दोस्तों, मिट्टी के एक घड़े में अगर एक छोटा सा छेद हो जाए ना, तो वो फिर घड़ा डूब जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता। ऐसे ही बीजेपी पार्टी में एक छेद है जिनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में बहुत सुर्खियां बटोरी, दुबई से लिंक वगैरह जोड़े, टीआरपी में बने रहने का काम किया। एक वकील भी लेकर आए थे, ईश्वरण सिंह भंडारी। तो वो वकील भाई साहब भी पता नहीं उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। अब तो सिर्फ वो भी एक यूट्यूबर बन के बैठे हुए हैं। वकालत में क्या करते हैं मुझे नहीं पता, मैं उनके ऊपर कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन उनका नाम तो आया, लेकिन इस केस में उनका कोई खास रोल नहीं था, कुछ हो नहीं सका। बस सुब्रमण्यम स्वामी ने उनको इंट्रोड्यूस किया था और आज यूट्यूब पर बैठकर वो भी हमारी तरह वीडियोस ही बना रहे हैं। अब ये बात तो ईश्वरण सिंह जी को पता लगे तो बुरा ना माने, भैया कुछ डाउट रहे तो मुझसे मिलकर बात कर ले, हम लोग भी बैठ के आपस में बातचीत कर सकते हैं। लेकिन जहां तक बीजेपी या किसी और पार्टी के नेताओं का सवाल है, ये भी किसी बॉलीवुड के पीआर टीम से कम नहीं है। लोग मीडिया में बने रहने का शौक इनको भी होता है। जैसे पैपराजीज को हायर करते हैं बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज कि हम जिम जा रहे हैं, एयरपोर्ट जा रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं, कुत्ता घुमाने जा रहे हैं, तो आइए आप हमारी तस्वीरें लीजिए, हमें मीडिया में बने रहना है। महीने के इनको 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए दिया जाता है, जैसी जिसकी रीच होती है। तो वैसे ही काम सुब्रमण्यम स्वामी का है। करते कुछ नहीं है, बस एक केस वगैरह फाइल कर देते हैं। फिर उसके बाद पहले इन्होंने अच्छे काम किए, ऐसा नहीं कहूंगा कि नहीं किए हैं, लेकिन अब इनकी जो बुद्धि हो गई है पता नहीं क्या हो गई है, बिन मतलब की बातें करने लगे हैं। तो अब इनका ये कहना है कि जो 8 पूर्व नौसैनिक थे जिनको कतर सरकार ने फांसी की सजा दी थी इस वजह से, क्योंकि वो जासूसी के उनके ऊपर आरोप लगे थे। अब जब से ये बात सामने आई थी, कतर के साथ कुछ रिश्ते ऊपर नीचे हुए थे, फिर उसके बाद डिप्लोमेटिक तरीके से मोदी सरकार ने भी बहुत कुछ उसमें किया और 12 तारीख को यानी 12 फरवरी को जितने भी वो नौसैनिक थे अपने देश लौट आए। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी राजनीति वाली बात यह हो गई कि सुब्रमण्यम स्वामी ने नरेंद्र मोदी जी के ट्वीट के नीचे एक ट्वीट कर दिया कि शाहरुख खान के चलते, शाहरुख खान ने वहां की सरकार से बात की जिसके चलते वहां की सरकार ने इन नौसैनिकों को छोड़ा है। अब यह मामला इतना बढ़ गया कि खुद को भी मीडिया में बने रहना था और बेचारे शाहरुख खान को भी घसीट लिया। मैं इसमें शाहरुख खान की कोई गलती नहीं दूंगा, मैं यही बेचारा ही कहूंगा कि बेचारे शाहरुख खान को घसीट लिया। वो पहले से ही कई सारे केस में, आर्यन वाले केस में फंसे पड़े हुए थे और भी कुछ मामले चल ही रहे थे, पठान वगैरह को लेकर सब सारी चीजें चल ही रही थी। ऊपर से बिन बुलाए उनको घसीट लिया गया। इसमें देखिए अब हुआ ऐसा कि पूजा ददलानी को आकर स्टेटमेंट देना पड़ा शाहरुख खान की तरफ से, जिसमें यह कहा गया, साफ साफ कहा गया कि कतर से भारत के नौसैनिक अधिकारियों की रिहाई में शाहरुख खान की कथित भूमिका से संबंधित कुछ रिपोर्ट्स चल रही है। इस मामले में शाहरुख के ऑफिस का कहना है कि इसमें उनकी भागीदारी को लेकर जो भी दावे किए जा रहे हैं वो निराधार हैं, मतलब इसमें इनका कोई रोल नहीं है। रिहाई को अच्छे ढंग से अंजाम देने का पूरा श्रेय जो है वो सिर्फ भारत सरकार को जाता है, यानी कि मोदी जी को जाता है या भारत सरकार जो भी है या उनके अधिकारियों को जाता है। इस चीज के साथ शाहरुख खान का किसी भी तरह से कोई जुड़ाव नहीं है, किसी तरह से नहीं जुड़े। डिप्लोमेसी और स्टेट क्राफ्ट का काम सक्षम लोग ही पूरा कर पाते हैं। अन्य भारतीयों की तरह शाहरुख भी खुश हैं कि नौसेना के अधिकारी अपने घरों पर सुरक्षित है और उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। अब ये देखिए, कोई बच्चा भी बता सकता है कि शाहरुख खुद अपने बेटे को छुड़ाने के लिए जितनी उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, 25 दिन तक आर्यन खान जेल में रहा, करोड़ों रुपए फूक डाले शाहरुख खान ने, वकीलों की फौज खड़ी कर दी थी अपने देश में। तो कतर के पीएम से शाहरुख खान बात करेंगे और वो छोड़ देंगे, वो भी जासूसी के आरोप में। समझे कि गल्फ कंट्रीज में खान्स का बहुत इज्जत किया जाता है, बहुत कुछ चलता है। शाहरुख के फैंस खुश भी हो सकते हैं, खुश होना भी चाहिए जहां भी खुशी मिले। लेकिन यहां पर भाई जो 2 देशों के बीच की राजनीतिक प्रक्रिया होती है ना, वहां पर कोई स्टार काम नहीं करता, वो भी एक आम इंसान ही बन जाता है वहां पर। तो ये सुब्रमण्यम स्वामी की क्या सोच है ये वही जानते होंगे कि वो क्यों कह रहे हैं। क्या वो भी एकदम राखी सावंत बन गए हैं क्या? उनको टीआरपी लेने के लिए मीडिया में बने रहना जरूरी